तो भाई आज बताते हैं कि मेरे मॉक टेस्ट में कितने स्कोर थे, मतलब थ्रू आउट ईयर कितने रहते थे और एग्ज़ाम में कितने आए। तो ये रहे टेस्ट सारे, थोड़ा गिर गया तो बताते हैं। सबसे पहले हमने ऑनलाइन दिया था, तो न्यू लाइट का हमने एफएसटी शुरू ही में ले लिया था फुल सिलेबस टेस्ट। तो उसका हम बताते कि मेरे मार्क्स कितने रहे। जो हमने सबसे पहले दिया था फुल सिलेबस टेस्ट, हमने अपनी मतलब पहला जो मेरा टेस्ट था वो हमने फुल सिलेबस ही दिया, बल्कि हमें पार्ट देना चाहिए था क्योंकि इतने भी अच्छे मार्क्स नहीं आए थे जो फुल से शुरू कर दें। तो मतलब ये मैसेज में आता रहता है टेस्ट का, तो हम बताते हैं। तो पहले टेस्ट में मेरे फुल सिलेबस टेस्ट में 322 के आसपास बने थे और मतलब कि रैंक थी कुछ 800 के करीब। उसमें टोटल 1000 स्टूडेंट हैं ऑनलाइन के, और टोटल वो मिला के करीब 4 या 5 हज़ार हैं ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, 4 या 5 हज़ार हैं। तो उसमें मतलब मैसेज आता है, हम दिखा रहे हैं, एक मिनट। कहाँ गया भाई? तो ये 7 नवंबर का नहीं, हाँ बहुत सारे। ये है अगस्त सितंबर का है ये, जो हम टेस्ट अपना बताने वाले। ये FST 5 था, यानी कि जो पांचवा टेस्ट था। न्यू लाइट का हमने लिया था, उसमें टोटल 50 टेस्ट है। हमने शुरू के 25 दिए, फिर रोक दिया क्योंकि असेंट भी था तो मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो हम पांचवे टेस्ट का बता रहे। तो उसमें मेरे फिज़िक्स में बने हैं 61, और केमिस्ट्री में बने हैं 65, और बायो में बने हैं 247। तो यानी टोटल 373 बने। और जो रैंक फॉर ऑनलाइन लिखा है, सिटी रैंक 33, सिटी रैंक मतलब कि पूरे लखनऊ में। और AIR यानी वही ऑल इंडिया रैंक 184 बनी। ये शायद हमें लग रहा है कि सिर्फ ऑनलाइन ही का इन लोगों ने बताया, ऑफलाइन का ये लोग वो दे देते हैं टेलीग्राम पर। उसमें सबकी रैंक और मतलब पूरा ऑल इंडिया वाइज रहता है। फिर ये हमने बताया था, ये 18 तारीख का है सितंबर का। फिर 25 तारीख का सितंबर को हमने दिया टेस्ट FST 06। उसमें मेरे फिज़िक्स में बने 61, और केमिस्ट्री में बने 67, और बायो में 198। टोटल बने 326, मतलब कि और घट गए अगर हम उससे बात करें। क्योंकि ये फुल सिलेबस टेस्ट हम वैसे देते थे कि जो हमने बस गलत करें उसी का सिर्फ एनालिसिस करेंगे, उसका नहीं करेंगे जो हमने स्किप करें। तो हमने कहा कि ठीक है चलो, जितना जितना हम पढ़ रहे हैं, जैसे मोशन इन स्ट्रेट तब तक होता है, मोशन इन प्लेन तक सितंबर में मोशन इन प्लेन एंड हो जाता है। तो हमने कहा ठीक है, जितना हमने पढ़ा है हम उतने का दे रहे हैं, मतलब उस क्वेश्चन का कर लेंगे, जो नहीं आता वो छोड़ देंगे। तो हम वैसे ही करते रहे। हमें लग रहा है कि ये हमने एक गलती करी थी अपनी नीट की तैयारी में, कि सीधा फुल सिलेबस टेस्ट से शुरू कर दिया, क्योंकि इसमें टेस्ट देने में भी टाइम जाता था, फिर उसका एनालिसिस में और टाइम जाता था। तो अगर हम ये ना करते तो थोड़ा टाइम बच जाता। खैर, फिर हमने 29 तारीख को फिर FST 07 दिया। उसमें मेरे फिज़िक्स में 73, केमिस्ट्री में 90, और बायो में 244 बने। तो यानी टोटल बने 407। और सिटी रैंक 89, सिटी रैंक वैंक सब फर्जी चीज़ है। फिर AIR रैंक 298 बनी। इसमें हमें लग रहा है कि सिर्फ ऑनलाइन ही वालों का होगा सिर्फ। फिर ये हो गया सितंबर। फिर अक्टूबर में हमने 15 को दिया था FST 09। फिज़िक्स में 87, केमिस्ट्री में 75, और बायो में 261। तो यानी टोटल बने थे मेरे 423। हमने कहा ठीक है चलो, मतलब 320 से शुरू करा था, 423 पर आ गए। ठीक है, धीरे धीरे, अभी तो टाइम है काफ़ी, अभी है 6 7 8 महीना है, तो हो जाएगा। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। और इसमें ये था न्यू लाइट में कि लेवल अगर बताए तो मॉडरेट, या कभी कभी एकदम इजी भी रहता था, बहुत इजी। मतलब हार्ड बहुत कम रहता था। मतलब अगर 50 टेस्ट हैं तो उसमें से 20 ये लोग लास्ट में बहुत हार्ड कर रहे थे टेस्ट। लेकिन ये सब जो था ये मॉडरेट, और यह कभी कभी एकदम इजी भी आ जाता था बायो की वजह से। और ये जो मैसेज आता है तो ये सीधा
फ़ोन नंबर पे आता है, तो मतलब इस कोई सही फ़ोन नंबर डालना, घर का नहीं। फिर हमने दिया 9 तारीख को FST 10, उसमें मेरे फिज़िक्स में बने 63, मतलब और कम हो गए, और केमिस्ट्री में बने 77 और बायो में 231, टोटल 371 बने। सिटी रैंक हटाओ, AIR रैंक 416 बनी। फिर हमने नवंबर में FST 12 दिया, उसमें मेरे फिजिक्स में 66, केमिस्ट्री में 60 और बायो में 212, 338 बने। ये और कम हो गया, हमने पता नहीं क्यों इतना मतलब कि कम हो रहा है। फिर मेरे टोटल बने 338 और रैंक बनी 327 और सिटी रैंक 33। फिर हमने 10 तारीख को FST 13 दिया, फिज़िक्स में 98, केमिस्ट्री में 73, बायो में 207। हमने ये देखा कि यार बायो में भी चीज़ें मतलब कि बायो में 200 या 200-250 ही के करीब आ रहे, तो हमने कहा कि ठीक तो है, मतलब अभी और चैप्टर बनेगा, जब जेनेटिक्स शुरू होगा, एवोल्यूशन होगा, तब तक हमारा मतलब अच्छा खासा हो जाएगा, मार्क्स बढ़ेंगे ही, लेकिन इतने बढ़े नहीं। और फिर हमने 7 तारीख को दिया, उसमें फिज़िक्स में 68 बने, केमिस्ट्री में 94, बायो में 229 और टोटल बने थे 391 और ऑल इंडिया रैंक 455। ये अगर बताए तो दिसंबर तक ज़्यादा कुछ खास वो हुआ नहीं था, करीब समझ लो अगर फुल सिलेबस टेस्ट की बात करें तो 450 ही तक थे मेरे मार्क्स। हमें फिर भी पता नहीं क्यों लग रहा था हाँ ठीक तो है कि मतलब आगे जाके बढ़ेगा ही, मतलब बढ़ना ही चाहिए। फिर अभी और भी हैं। अच्छा, ये 24 नवंबर का है, मतलब 11वें महीने का। फिज़िक्स में केवल 45, केमिस्ट्री में 68। ऐसा नहीं था कि सिर्फ इजी भी टेस्ट होते थे, हार्ड भी होते थे, मतलब मेरे कम आए, लेकिन इतना 45 तो किसी के नहीं आते हैं ना। तो बायो में 216, टोटल बने 329 और ऑल इंडिया रैंक बनी 449। और फिर 28 नवंबर का फिज़िक्स में 57, केमिस्ट्री में 110 और बायो में 231, टोटल 398 और रैंक बनी 377। ये हम ऑल इंडिया रैंक बता रहे हैं। और फिर मैसेज में बस इतना ही है। फिर हम इसमें पता नहीं क्यों अब दूसरे वाले फ़ोन में आ रहा होगा मैसेज, क्योंकि ये हमने चेंज कर लिया था। खैर, तो मतलब कि लास्ट तक फिर हमने जब स्टॉप कर दिया था यही फुल सिलेबस टेस्ट देना, समझ लो कि मेरे रैंक बनती थी करीब यही 400 के करीब और मार्क्स करीब 450 के करीब ही बनते थे। अगर ज़्यादा टफ होता था तो 450 से नीचे आ जाता था। फिर हमने देना शुरू करा था ये असेंट, तो इसमें बताते हैं। तो हमने वो फुल सिलेबस टेस्ट स्टॉप कर दिया था क्योंकि उसमें काफ़ी ये और वो बहुत वो हो रहे थे कोलैप्स, मतलब कि सही से मैनेज नहीं कर पा रहे थे। तो हमने ये रखा, इसमें मेरे ये लोग असेंट वाले सीधा ये आंसर की दे देते हैं साथ में, तो हम उसी दिन आकर कर लेते थे मैच और मार्क्स कैलकुलेट। सॉल्यूशन बाद में देते थे, हाँ। तो फिज़िक्स में मेरे बने 80 मार्क्स, केमिस्ट्री में बने 116 और बायो में बने 319। ये है 1 फेब का। ये 1 फेब में मतलब कि 80 और तो समझ लो अगर ये 319 को हम 320 मान ले तो 400, 516 के करीब इसमें बने। अगर ये असेंट का है तो असेंट ये हार्ड होता था, अगर इसमें थोड़े 500 प्लस आ रहे हैं तो थोड़े और लाने की कोशिश करो। लेकिन अगर क्योंकि ये थोड़ा टफ होता था तो मतलब कि 500 प्लस भी ठीक मार्क्स हैं, अच्छे नहीं मार्क्स हैं, बस ठीक हैं। मतलब कि ये था कि और इम्प्रूव कर सकते हो, मतलब अब उसको लेकर ना बैठना कि मेन देखो होता है कि रैंक का, क्योंकि
अगर हम हमारे इसमें आ भी गए हैं 516, तो रैंक कितनी बनी, और अगर कोई टेस्ट इजी हो तो उसमें कितनी रैंक बनी। तो मेन रहता है रैंक का एज कम्पेयर टू मार्क्स का। जैसे कि अगर नीट 2024 में जितने तुम्हारे मार्क्स आए और अगर उतने ही उसमें आए नीट 2025 में, तो तुम्हारा सिलेक्शन 2024 में नहीं हो रहा होगा लेकिन उसमें हो जाएगा। तो ये मार्क्स तो सेम है लेकिन रैंक डिफरेंट है। तो मेन होता है ज़्यादातर रैंक। तो हमने फिर लास्ट में यही देखा था कि हम अपनी रैंक पर ज़्यादा फोकस करें एज़ कम्पेयर टू मार्क्स के, क्योंकि मार्क्स बहुत फ्लक्चुएट कर रहे थे या फिर एकदम कांस्टेंट हो जा रहे थे जब नीट हो रहा था। तो उससे पहले तभी हम थोड़ा सा इजी मॉक लगाने लगे थे कि हमने कहा कि जो सिंपल बेसिक चीज़ें हैं वो तो क्लियर ही रहें। फिर हमने और बताते हैं 12 अक्टूबर का असेंट का यही मेरा इसमें हमने हाँ ये शायद लिखा तो है 477 बने मेरे असेंट में। इसमें हमने वो नहीं लिखा कि सब्जेक्ट वाइज, बस ऐसे ही लिख दिया। और फिर ये पता नहीं कौन से कब का है लेकिन मैं ये उसी का है असेंट का। ये रहा 558। फिजिक्स में 140 शायद इजी थी इसलिए, केमिस्ट्री में 99 और बायो में 315। तो ये हमें 415 515 हाँ ठीक तो है, मतलब आगे थोड़ा सा इधर उधर है। तो मतलब ये बने। फिर असेंट में मेरी रैंक अगर हम बताएं, रैंक क्योंकि मेन होती है, तो उसमें ऑनलाइन में सिर्फ असेंट 2.0 में 1000 स्टूडेंट्स है और असेंट 1 2 3 जब साथ में होता था तब करीब 3 या 4 हज़ार थे। तो जब सिर्फ 1000 स्टूडेंट थे तब उसमें मेरी रैंक कुछ 300 समथिंग आती थी। और जब वो वाले था अपना जब सब थे साथ में असेंट 1 2 और क्योंकि उसमें करीब 3 या 4 हज़ार थे, तो मेरी रैंक करीब 800 या 700 के करीब होती थी, या कभी कभी एक बार 500 भी आई है। मतलब जब साथ में होते थे तब हमें काफ़ी सही लगा था। लेकिन फिर और कुछ ये रहा। बहुत टेस्ट है ना, हम सबके तो बता नहीं सकते, तो जितने के बता रहे हैं। एक टेस्ट में असेंट में मेरे आए थे 513 और उसके वो कट ऑफ थी 515। हमें ये याद है क्योंकि मेरे एक आए हुए थे तो उन्होंने मेरे मार्क्स पूछ लिए थे। बायो में मेरे बने ये वही हम इसका बता रहे हैं असेंट का। बायो में मेरे बने 259, केमिस्ट्री में 70, फिज़िक्स में 91। और दूसरे टेस्ट में मेरे फिज़िक्स में बने 101, केमिस्ट्री में बने ओनली 68 और बायो में ओनली 233। कभी कभी बायो में भी टफ होती ही थी असेंट में, और प्लस हमसे भी और क्या सिली मिस्टेक और या मेरे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहते थे। तो बहुत मतलब कि ये अच्छी हमें टेस्ट सीरीज़ लगी जब हमने दी, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा वैसा हो रहा था, लेकिन फिर भी फिर हमने ये वाला था मेरे पास AITS थे 2-3 हमने ये दिए। इसमें करीब मेरे 500 या 550 ही बन रहे थे क्योंकि ये काफ़ी पहले की है, तो हमें ज़्यादा एकदम एग्जैक्ट याद नहीं है। ये हमने जो इस बार दिया था तो इसमें 500 या 550 बन रहे थे और अच्छा थे इसके क्वेश्चंस और वगैरह। और ये हमें पता नहीं क्यों LNDLP बहुत मतलब ये इजी थी, बहुत नहीं लेकिन इजी थी। इसमें 550 या फिर कभी थोड़ा सा 600 के पास या 580 हो जाते थे इसमें। हमें लग रहा है कि ये शायद बहुत पहले का है तो ये इजी होगा क्योंकि हमने सुना है कि LNDLP बहुत वो होती है, तो शायद इसीलिए मेरा वो होता। फिर यही थे टेस्ट सीरीज़। और हमने लास्ट में जब रीनीट का सुना था तब हमने दिया था मिशन 30। मिशन 30 में मेरे मार्क्स करीब 540 या 550 तक थे, उससे एक ज़्यादा बढ़े नहीं और आके और मतलब रुक गए थे, 550 से ज़्यादा नहीं जा रहे थे। फिर हमने जब और हमने ये मंगवा लिया था, ये हमने पिछली बार नहीं बताया था, ये ड्रीम 720। इसमें 20 मॉक टेस्ट हैं और इसमें मतलब ये पूरी बुक है, इसमें ही सॉल्यूशन है और इसी में ही क्वेश्चन है। ऐसा लग रहा है कि मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो। इसमें आते थे
इसमें जो फिज़िक्स है वो है एकदम थ्योरेटिकल, मतलब कि ऐसा लगेगा बायो कर रहे हैं। मतलब कि बहुत ही फर्जी क्वेश्चन थे। तो ये ज़्यादा अच्छी मॉक नहीं है ये, अगर हमने पिछली बार नहीं बताया लेकिन भूल गए थे, ये ज़्यादा अच्छा मॉक नहीं है। अगर मंगवाया है तो वापस कर दो इसमें, क्योंकि फ़िज़िक्स में एकदम थ्योरेटिकली है और बायो बहुत इजी, सिर्फ एक एक वर्ड के हैं इसमें। मतलब कि 600 प्लस तो आराम से ही आ जाएंगे। जैसे हाँ, रैंकर की बात करें, ये रहा रैंकर भी बढ़िया ही था। मतलब बढ़िया नहीं, इसमें 600 प्लस वाला ही था ये रैंकर भी। ये पिछले साल का है तो हमें इतना याद नहीं है। इसमें मेरे बायो में लिखेंगे, अच्छा बॉटनी का लिखा है, इसमें बॉटनी में मेरे 152 हैं, मतलब पूरा नहीं लिखा है। हाँ, ये इसमें की बात बताए तो ये ना मंगवाना, क्योंकि इसमें ये काफ़ी एकदम फिज़िक्स में एकदम थ्योरेटिकल है और बायो बहुत सिंपल है और केमिस्ट्री ठीक ठाक है। इसमें ये रहेगा, लेकिन अगर तुम्हें फिज़िक्स का अपना थ्योरी वाला पोर्शन अच्छा करना है तो ये कर सकते हो, इसका सिर्फ फिज़िक्स वाला पोर्शन। बायो नहीं अच्छी है ज़्यादा, या एक दो क्वेश्चन पूरे, मतलब 90 क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन अच्छे हैं। वैसे बहुत इजी है और मतलब कि वर्थ इट नहीं है। इसमें मतलब 600 प्लस आ ही जाएंगे, मतलब सिर्फ नहीं 550 प्लस, क्योंकि जो फिज़िक्स के क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल है और थोड़े से वैसे हैं, मतलब कि पता नहीं, अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी हो या अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो नहीं हो पाएगा। ओवरऑल कुछ और देख लेना इसके अलावा। फिर बस फिर यही था, फिर ये वाला हमने दिया, तो बस आज के लिए इतना ही, बाय।